रिकॉर्ड होता था। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम देखते हैं कुछ टेक्स्ट बुक में उपस्थित सेटों का थोड़ा संग्रह देखेंगे जो मार चुके हैं हम पहले से ही, और उसके बारे में आप लोग को दिखाएंगे भी कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और आप लोग भी उससे देख के कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 35 स्कोर किया है, 40 में 35 रीअटेम्प्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोग के सामने है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों के सूची में है। यानी कहने का मतलब इसका ही है कि इस ऑप्शन जो 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा जिला जो है बिहार का स्वर्ण खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जिला है जमुई। आगे बढ़ते हैं हम। अगर अभी आंसर इसको बाद में पता चलेगा कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं, तो ये जमुई होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। देखिए, इनमें से जो कोरोमंडल तट है, ऑप्शन नंबर 1, वो बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। बाकी सब जो है ये सब बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान नहीं है। यानी कोरोमंडल तट जो है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। ये जो हैं ये विदेशी हैं और इनमें से बताया जाना है कि कौन सा जो इसमें व्यक्ति है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तो वो व्यक्ति है ऑप्शन नंबर 2, वेनसांग है। फुट नहीं क्यों रखे हैं? वो मांग लो कर ले। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा, जो आप लोग को सामने देखने को मिल रहा होगा, रामचंद्र गुहा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसमें बताना है ये चारों ऑप्शन में से कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि इनमें से बाकी 3 का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे, वही चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो 3 है, 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूरा की योजना को सुझाव दिया था। यानी कहने का मतलब इसका ही है कि जो पूरा योजना था PURA, इस योजना का आरंभ करने का सुझाव किसने दिया था। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो 2 है, APJ अब्दुल कलाम, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या प्रक्रिया देता है। यानी क्या उस पर रिएक्शन देता है, ये बताना हमको। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है। चौथा में दिया है कि अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। देखिए, जब कभी भी संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति के पास जाता है तो संवैधानिक संशोधन के विधेयक को स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है और राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य हो जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए ये बाध्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर 2 में है अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर 3 में है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन नंबर 4 में अनुच्छेद 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 78, क्योंकि अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई है और 78 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 में व्यक्त किया गया है, बताया गया है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे सकता है, उसके कुछ मामलों में सलाह दे सकता है 78 में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है सेब, 2 में है गन्ना, 3 में है संतरा और 4 में है आम। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम रूप से पहला है? यानी इन चारों जो घटना घटी है इसमें सबसे पहले घटित होने वाला घटना कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले घटित होने वाला घटना इसमें है ऑप्शन नंबर 1 में है ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर 2 में है आर्य समाज, ऑप्शन नंबर 3 में है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर 4 में है प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर 1 में जो ब्रह्म समाज है ये सबसे पहले हुआ था, ये लगभग 1828 में शायद हुआ था। आर्य समाज 1875 में हुआ था। सत्यशोधक समाज का स्थापना जो हुआ था 1873 में हुआ था। और प्रार्थना समाज का भी स्थापना लगभग 1867 या 68 के लगभग हुआ था। तो इसके अनुसार ब्रह्म समाज जो है इसमें पहला घटना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? यानी पूछ रहा है कि महिलाएं जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जब मतलब कि भूमिका के रूप में प्रवेश की तो किस रूप में प्रवेश की? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया। ऑप्शन नंबर 3 में है कि वे राजनीति में हावी होने लगे। ऑप्शन नंबर 4 में है उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित कर लिया। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा सही जवाब। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। उस समय से वे लोग ऐसे भूमिका निभाने लगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे महलों का शहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे महलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है पटना, 2 में है कोलकाता, 3 में है चंडीगढ़ और 4 में है लखनऊ। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। ये महलों का शहर इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? देखिए नंदा देवी ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन नंबर 3 में है मानस, ऑप्शन नंबर 4 में है सिमलीपाल। इसका सही उत्तर होगा कोल्ड डेजर्ट। ये सबसे उत्तर में, नंदा देवी भी उत्तर में है लेकिन उससे भी उत्तर में कौन सा है तो कोल्ड डेजर्ट है जो कि सबसे उत्तरी सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है? यानी किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है प्राथमिक क्षेत्र, 2 में है द्वितीयक क्षेत्र, 3 में है तृतीयक क्षेत्र और 4 में है अवशिष्ट क्षेत्र। इसका होगा आंसर पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें प्राथमिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में है अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर 2 में है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर 3 में है अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर 4 में है अनुच्छेद 332। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324 जो भारत निर्वाचन आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? यानी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 2 में है थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर 3 में है सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर 4 में है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो होगा इसका आंसर सही। अगला देखिए आगे क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ब्रह्मगुप्त,
ऑप्शन नंबर 3 में दिया है धन्वंतरि, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है भास्कर। तो इसका सही उत्तर होगा धन्वंतरि, जो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां क्वेश्चन में दिया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत सरकार का कंपनी मामलों का विभाग, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि जो है किस नेता का समाधि स्थल है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आपका सब सही रहा। अब देखते हैं कि सब सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो उसका फिर से हम सोल्यूशन करा देंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है। अगर 40 में 40 आता है तो समझेंगे कि सब क्वेश्चन का उत्तर सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही दिया गया है, इसका उत्तर सही है, अर्थात जितने भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया है वो सब सही है। कृपया इस क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट करके कुछ बता सकते हैं, या इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी तो उसके बारे में जानकारी ज़्यादा दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। थैंक यू।